नमस्कार। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी से संबंधित तमाम नए नए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, जिसमें आज हम आपको बताएंगे सोयाबीन से दूध बनाने की विधि के बारे में। उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर, जिसमें आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान कुणाल गहलोत से, जो कि मशरूम की खेती कर रहे हैं। और अंत में नजर डालेंगे फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। आज के विज्ञान और किसान में हम आपको बताएंगे सोयाबीन मिल्क की विधि के बारे में। गाय और भैंस के दूध का अच्छा विकल्प हो सकता है सोयाबीन मिल्क, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है और कई लोग खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी वजहों के चलते भी सोयाबीन मिल्क को पसंद करते हैं। अच्छी बात यह भी है कि इसको तैयार करने में लागत भी बहुत कम आती है। तो आइए जानते हैं कैसे तैयार करें सोयाबीन मिल्क। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं और फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। इसके बाद लिपो ऑक्सीजिनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मैसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल है। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव व तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते हैं। फीड दर को 20 किलो प्रति घंटे पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो थोड़ा ठहर जाए और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखे। इसके बाद स्वचालन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। रांची जिले के
कामरे में स्थित मैसर्स श्री श्यामा काली इंटरप्राइजेस ने दूध और टोफू के लिए स्वचालित सोया दूध संयंत्र स्थापित किया है। वे हर दूसरे दिन लगभग 70 लीटर सोया दूध और 10 किलो टोफू तैयार कर रहे हैं। बाजार में 1 लीटर सोया दूध 40 रुपए, जबकि 1 किलो टोफू 150 से 200 रुपए बिक रहा है। जबकि दूध की उत्पादन लागत 15 रुपए और टोफू की 50 रुपए आती है। इस तरह श्यामा काली इंटरप्राइजेस को साल भर में 5,91,500 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा हो जाता है। इसके अलावा इस संयंत्र में 5 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो अभी आपने विस्तार से जाना कि किस तरीके से सोयाबीन मिल्क को तैयार किया जा सकता है। इसमें लागत भी बहुत कम आती है और हमारे किसानों को अच्छे दाम भी मिल सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं करनाल के युवा सफल किसान कुणाल गहलोत से, जिन्होंने मशरूम की खेती को अपनाया है। मशरूम की खेती की कई खासियत हैं। एक तो ये कि कम जगह में की जा सकती है और भूमिहीन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अलावा हमारे ये सफल किसान मिश्रित खेती भी कर रहे हैं। उनके इस फॉर्मूले को देखकर कई किसान उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुणाल गहलोत की कामयाबी की कहानी। करनाल के एक छोटी से गांव के रहने वाले सफल किसान हैं कुणाल गहलोत। इनके पिता का नाम राजपाल सिंह है। वे पेशे से किसान हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने अपने बेटे कुणाल गहलोत को अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए शहर में पढ़ने भेजा। खेती में ज्यादा मन लगने की वजह से कुणाल अपने पिता का हाथ बटाने गाँव आ गए और खेती से पूरी तरह से जुट गए और उन्होंने किसान बनने का फैसला किया। बचपन में अपने पिता और गांव के किसानों को परंपरागत खेती करते देखा था। इन्होंने पाया था कि किसानों की आय नहीं बढ़ पा रही थी। वे खेती करते समय हमेशा सोचते थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली के संपर्क में आकर कुणाल गहलोत ने विकास का एक रास्ता देखा। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र और पूसा से खेती में व्यावसायिक शिक्षा हासिल की। प्रशिक्षण हासिल करने के बाद कुणाल ने 0.5 एकड़ में सफेद बटन मशरूम की सफल कृषि से शुरुआत की। ये खुशी की बात है कि आज उनका मशरूम खेती क्षेत्रफल 1.5 एकड़ तक हो गया है। कुणाल गहलोत इससे लगभग 8 लाख रुपए सालाना का शुद्ध लाभ कमा लेते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली के अनेक प्रशिक्षणों में हिस्सा लेने के बाद खेती में वे नए प्रयोग करने लगे थे। अब वे नई तकनीक के इस्तेमाल से ज्यादा पैदावार हासिल करने लगे थे और अन्य किसानों को नई तकनीक को अपनाने के लिए भी प्रेरित कर रहे थे। कुणाल गहलोत ने गोभी, करेला, मूली, प्याज, बैंगन और टमाटर का बीज उत्पादन कर ज्यादा लाभ कमाना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने उचित दाम पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कराए। कुणाल गहलोत ने कृषि में विविधीकरण के जरिए अपनी आय में वृद्धि करनी शुरू कर दी।
कुणाल ने कम लागत और अधिक मूल्य वाले कृषि उद्यमों जैसे बेमौसमी सब्जी उत्पादन, फसल अपशिष्टों का सही उपयोग, मशरूम उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट तकनीक का उपयोग, नई तकनीक का इस्तेमाल कर अंतर फसल चक्र प्रणाली को अपनाकर अपनी आय में बेहतरीन बढ़ोतरी की। वर्तमान में कुणाल गहलोत अपने खेतों में मल्टी क्रॉप लगाकर अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। एक ही खेत में मैरीगोल्ड फूल के साथ इन्होंने मूली और मटर भी लगाई है। मल्टी क्रॉप का ऐसा संगम बहुत कम ही मिलता है। उनके इन प्रयोगों ने स्थानीय लोगों को प्रेरित किया है। गोभी की सीधी बिजाई, ब्रोकली, लाल मूली और रंगीन गोभी जैसी विदेशी सब्जियां और उनमें अंतर फसल के रूप में टमाटर, खीरा, धनिया, प्याज, पीली गाजर आदि की 5 एकड़ खेती से भी कुणाल गहलोत अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। एक अच्छे उत्पादक किसान होने के साथ साथ नवोन्मेष में भी यकीन रखते हैं। खीरा उत्पादन में केवल बुआई की उचित तारीख निर्धारित करके इन्होंने सफेद मक्खी के प्रकोप को 30% तक कम किया है। इन्होंने गोभी की सीधी बिजाई करके फसल अवधि को घटाया और लागत में कमी की। इनके गांव के लोग अब उन्हें एक नायक के रूप में देखने लगे हैं। कुणाल गहलोत को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें कृषि विविधीकरण और नवोन्मेषी के लिए मदर डेयरी ग्लोबल एग्री कनेक्ट और भारतीय कृषि परिषद से मिले सम्मान विशेष महत्व रखते हैं। तो ये थे हमारे आज के सफल किसान, जिनके बारे में अभी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा।
यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। किसान क्रेडिट कार्ड हमारे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके आने के बाद साहूकारों से भी उनका पीछा छूट गया है। कई बार किसानों को धन की जरूरत होती है और ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड उनके लिए एक अच्छा सहारा भी है। कैसे हमारे किसान इससे लाभ ले रहे हैं और नए किसान कैसे इसे ले सकते हैं, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह KCC पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में KCC में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से KCC योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को ATM सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख KCC स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। आज के समय में कृषि में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल होता है। इसी के साथ ही ऊर्जा की भी जरूरत बढ़ती जा रही है। ऐसे में सौर ऊर्जा हमारे किसानों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। कैसे कुसुम योजना से हमारे किसानों को मदद हो रही है, आइए जानते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान
पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, उससे हमारे किसानों को जरूर लाभ होगा। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहता है। आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं और साथ ही पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। नए अंक में नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। रेशम